अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 15 प्रयास संख्या 62। तो गोपियाँ कृष्ण को ढूंढ रही हैं एंड सिमिलरली चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम लोग पता नहीं किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। विशाखारे राधा ये 6 श्लोक कहिला, सही श्लोक महाप्रभु पढ़िते लागिला। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित श्लोक सुनाया जिसे श्रीमती राधा रानी ने अपनी प्रिय सखी विशाखा से कहा था। नवाम्बुद लसत दिति नव तलित मनोज्ञाम्बर, सुचित्र मुरली स्फुरत शरत अमंद चंद्र आनन अमन चंद्र आनन मयूर दला भूषित सुभगतार हार प्रभसह में मदन मोहन सखी तनोति नेत्र स्पृहाम। हे प्रिय सखी, कृष्ण के शरीर की द्युति कांति, उनसे निकलने वाली प्रभा, उनका रंग नव निर्मित बादल से भी अधिक तेजोमय है। नव निर्मित बादल, जैसे कि बरसात के समय में नव निर्मित बादल होते हैं, एकदम से बादल इकट्ठे जाते हैं, तो उसके जैसा रंग है, यानी कि ब्लूइश ग्रेइश, जितना हम समझ पा रहे हैं उससे भी ज़्यादा तेजोमय है। उनका पीताम्बर प्रकट होने वाली नवीन बिजली से अधिक आकर्षक है। जो पीताम्बर वस्त्र पहनते हैं, पजामा कह लीजिए आप लोग, धोती, जो धोती उदाहरण करते हैं, वो क्या है, वो एकदम चमक, वो नॉर्मल पीला रंग नहीं है, ज़बरदस्त चमक है उसके अंदर। उनके सर पर मोर पंख सुशोभित है, उनके गले में मोतियों की चमकीली माला लटक रही है। जो ही वे अपने होठों पर मनोहर मुरली धारण करते हैं, उनका मुखमंडल पूर्ण शरतकालीन चंद्रमा के समान सुंदर लगता है। ऐसे सौंदर्य से युक्त कामदेव को मोहित करने वाला मदन मोहन उनके दर्शनार्थ मेरी आंखों की इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं। गोविंद लीलामृत में ये श्लोक आया। आगे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नव घन स्निग्ध वर्ण दलितांजन चिंकणा, इंदीवरा निंदी सुकोमल, जिनी उपमान गण हरे सबार नेत्र मन, कृष्ण कांति परम प्रबल। कृष्ण का रंग चूर्ण किए हुए, पीसे हुए अंजन की भांति चमकीला है। यह नवनिर्मित बादल की शोभा को अतिक्रमण करने वाला है और नीले कमल से भी अधिक कोमल है। निसंदेह उनका रंग इतना मोहक है कि यह हर एक के नेत्रों तथा मन को आकृष्ट करता है और इतना प्रबल है कि सारी उपमाओं को पार कर जाता है। तो हम लोग जो विग्रह में देखते हैं वो जस्ट उसका प्रयास करते हैं, फोटोज पेंटिंग्स में देखते हैं, कई बार पेंटर, विग्रहों में तो फिर भी लिमिटेशन होती है हमारे पास पत्थर के कलर में, लेकिन पेंटर कई बार प्रयास करते हैं उस तरह का कलर करने का। तो कह रहे हैं वो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कलर ही समझ लिए अवेलेबल नहीं है संसार में। तो उसको देख कर कह रहे हैं, उसको उनके शरीर की इस कांति को देखकर जो साथ में इतना कोमल है, जैसे नीला कमल के जैसा कोमल भी है शरीर, तो ये सबके नेत्रों और मन को आकृष्ट कर लेता है। कह सखी की करियो उपाय, कृष्णाद्भुत बलाहक मोर नेत्र चातक, न देखी पिया से मरी आए। हे प्रिय सखी, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। कृष्ण अद्भुत बादल के समान आकर्षक है और मेरी आंखें चातक पक्षी के समान है जो प्यास के मारे मर रही है, क्योंकि वे ऐसा बादल नहीं देख पा रही है। आप जानते हो कि चातक पक्षी केवल बादल से जो पानी गिरता है उसको पीता है। प्यास होगी तो बस आसमान में देखता रहेगा, जमीन में, नदी से, कहीं पर कुंड में कहीं पानी नहीं पिएगा। वो जब जमीन से गिर रहा होगा तो अपनी चोंच खिल लेगा, आसमान से गिर रहा होगा तो चोंच खोल लेगा, और वो जो पानी चला गया वो चला गया। तो ये जो है, क्या बता रहे हैं, ये प्यास से मर रही है चातक पक्षी, लेकिन बादल दिख ही नहीं रहा है। और कोई चीज़ संसार की उसको तृप्त नहीं कर पा रही है। ऐसा नहीं आज मूड बहुत ऑफ है तो चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं तो मूड बढ़िया हो गया। उसका जो मूड है वो भगवान का जब तक वो श्रवण नहीं कर लेता, जप नहीं कर लेता, तो मूड ठीक नहीं होता है। जिस दिन ये चीज़ नहीं होती उस दिन मूड खराब रहता है, चाहे कोई भी चीज़ मिल जाए। तो उसके जीवन में एक्साइटमेंट का यही कारण है, तब वो समझ लीजिए शुद्ध हो चुका है। नहीं तो उसके अंदर अभी भौतिक कामनाएं हैं जिनको मिलने पर उसको संतुष्टि, प्रसन्नता, एक्साइटमेंट हो रही है। कोई भी वस्तु,
नई कार मिलने पर, नया मोबाइल मिलने पर, नया घर मिलने पर, नई शादी तय होने पर, नया वस्त्र पहनने पर एक्साइटमेंट हो जाती है, होती है कि नहीं? क्योंकि हमारी अभी इन चीज़ों में आसक्ति है, इसलिए इन चीज़ों से एक्साइटमेंट है। ये एक्साइटमेंट जिस दिन उसके लिए हो जाएगी कि लेक्चर का समय होने वाला है, या अब मेरा सवेरे सवेरे उठ के जब करने का समय होने वाला है, तो वो समझ लीजिए हम अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ गए हैं। तब तक हमारे अंदर इसका मतलब अभी कुछ मिश्रण है, दोष है, आवरण है। इसलिए हम अपने स्वाभाविक ओरिजिनल स्थिति को नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं, नहीं फील कर पा रहे हैं। और संसार की चीज़ों से हमें अट्रैक्शन हो रही है और एक्साइटमेंट हो रही है उनके मिलने पर। तो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि ये नीरसता पैदा होनी चाहिए अल्टीमेटली। अपने लिए अच्छा है, हालांकि हम कह सकते हैं कि भगवान के लिए सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं ये पहला स्टेप ज़रूरी है एक बार को, कि ये भी होना ही चाहिए, दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेस। ऑल दो इट इज़ भगवान की क्रिएशन प्रकृति, बट अगेन भगवान ने प्रकृति परमानेंट सेटल होने के लिए नहीं बनाई है, इसलिए इस जगह से निरस्ता पैदा हो तो अच्छा ही है। तो यहाँ पर एक चातक पक्षी किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, किसी चीज़ से नहीं। पानी का ढेर उसको मिल सकता है, पी के उसकी जान बच सकती है, लेकिन वो बादलों की वेट कर रहा है, वहाँ से आएगा तो मैं पीऊँगा, पीऊँगी। इसी प्रकार से भक्त के जीवन में भी केवल एकमात्र यही एक एक्साइटमेंट हो जाए, ऐसी स्थिति एक दिन आए, आज नहीं है तो हम इसके लिए प्रयास करें, एस्पायर करें, प्रार्थना करें। यही हमारे जीवन में एक्साइटमेंट है। ऐसा नहीं होना सुनील बाबू नई कार, नया घर, नई बीवी। तो ये चीज़ें बड़ी एक्साइट करती हैं हमें। कुछ भी नया हमारे जीवन में होता है तो अच्छा लगता है। तो क्योंकि अभी हमारे अंदर भौतिक टेस्ट है। सौदामिनी पीतांबर स्थित नहे निरंतर, मुक्ताहार बक पाती भाल, इंद्रधनु शिखी पाखा, ऊपर दिया छेदे का आर धनु, वैजंती माल। कृष्ण का पीतांबर आकाश में चंचल बिजली के समान प्रतीत होता है, और उनके गले की मोती की माला बादल के नीचे उड़ रही बगलों की पंक्ति जैसी है। देखा आपने? कई बार बादलों में चिड़िया लाइन से उड़ती हैं, एकदम वाइट 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 लाइन से, तो एक माला की तरह लगती है। वैसे ही भगवान का रंग बादल जैसा है, उनके गले में मोती मोती की माला वैसी ही प्रतीत होती है। उनके सर का मोर पंख, उनकी वैजंती माला इंद्रधनुषों के समान लगती है। कलरफुल वैजंती माला में खासतौर पर हम कहते हैं 5 रंग के फूल तो होते ही हैं, मल्टी कलर्ड माला, 5 रंग की माला, तो इंद्रधनुष के रंगों जैसी लगती है। मुरलीर कल ध्वनि मधुर गर्जन सुनी, वृंदावने नाचे मयूर चय, अकलंक पूर्ण कल लावण्य ज्योत्सना झलमल, चित्र चंद्र ताहते उदय। कृष्ण के शरीर की कांति नवोदित नव उदित निष्कलंक पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर है, और उनकी वंशी की ध्वनि नर्म निर्मित बादल की मधुर गर्जना के समान है। बहुत तेज नहीं करते हैं, हल्का हल्का गड़गड़ 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 गड़गड़। सबके चित्त एक्साइटमेंट से भर जाते हैं जब वो ऐसी आवाज़ सुनते हैं, है कि नहीं? क्योंकि बारिश का होना ही एक बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है, वास्तव में भी है। पानी गिर रहा है आसमान से, मतलब पता नहीं क्या भगवान की प्रकृति है। वो भी शावर गिर रहा है। हमारे शावरों में कितनी बार प्रॉब्लम हो जाती है, अक्सर लोगों को शावर बंद करके नलों में नहाना पड़ता है, कि कुछ दिनों बाद शावर के छेद खराब हो गए, ये हो गया वो हो गया। खासतौर पे ऐसी जगह जहाँ पानी में सॉल्ट है, तो फिर आदमी नलों में ही नहाता है। ज़रा से शावर को मेंटेन नहीं कर पाते हम। और ये ज़बरदस्त शावर जो हमारे ऊपर पानी बरसाता है, सबके अंदर एक्साइटमेंट ले आता है ना। बच्चे बड़े सब सोचते हैं एक बार नहा ही लें। बारिश ही ख़त्म होती जा रही है, इतनी ऐसी बारिश, लेकिन फिर भी लोग कोशिश करते हैं। तो एक्साइटमेंट पैदा करता है। और उसके पहले जब एक गड़गड़ाहट होने लगती है, तो वो उस होने वाले चीज़ के लिए हमारे अंदर एक्साइटमेंट पैदा करता है। बारिश, लगता है सब खिड़कियाँ खोलते हैं, लगता है बारिश आने वाली है। एकदम से बादल, तो बादल का दिखना ऑलरेडी हमारे जीवन में बड़ी एक्साइटमेंट पैदा करता है। वही बादल से हमें कृष्ण का याद आना चाहिए। उनकी बोली भी ऐसी है, एकदम से सॉलिड, गंभीर, स्लो, मधुर करने वाली, मधुरता पैदा करने वाली, ऐसी उनकी बोली है। जब वृंदावन के मोर उस ध्वनि को सुनते हैं तो नृत्य करने लगते हैं। लीलामृत वरिषणे सिंचे चौद्य भुवने हे न मेघ, यवे देखा दिल,
दुर्वैव झंझा पवन मेघे नील अन्य स्थाने, मरे चातक पीते न पाइला। कृष्ण लीलाओं का बादल अपनी अमृत वर्षा से 14 के 14 लोगों को सिक्त कर रहा है, डुबो रहा है, भिगो रहा है। जैसे हमने सुना कि हम लोगों को इस प्रकार से भीगने में बड़ा आनंद आता है। हाँ, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि भगवान की लीलाएं 14 के 14 लोगों को भिगा देती हैं। आप देखते हैं कि बारिश होती है, अरे गाजियाबाद में बारिश हुई, दिल्ली में नहीं हुई, दिल्ली में हुई, मुंबई में नहीं हुई, यहाँ हुई, वहाँ नहीं हुई। हाँ, कई बार दिखता है अरे इस कॉलोनी में हुई, उस कॉलोनी में बारिश ही नहीं हुई। लेकिन ये जो बादल है, ये जो बारिश है, करें 14 के 14 लोगों को सिक्त कर देता है। लेकिन यदि इसमें भीगे तो ना, हम अपने प्रोटेक्टिव लेयर में घर के अंदर बैठे रहेंगे, खिड़कियां बंद कर दो, कई लोग कहते हैं नहीं नहीं क्या गीला कीचड़। अलग अलग विचार होते हैं ना लोगों के। कई लोगों को उसी बारिश से एलर्जी भी होती है, कीचड़ कीचड़ सा हो जाता है, सूखा होना चाहिए। कई लोग कहते हैं बाथरूम भी सूखा होना चाहिए। कहीं कोई नहा के आया बेचारा, अरे तुमने बाथरूम गीला कर दिया, तो अरे मेरे को पता ही नहीं था कि सूखा पानी भी होता है नहाने के लिए, जिससे नहा सकते हैं। तो बाथरूम गीला कर दिया, समझ नहीं आता क्या बोले ऐसे में, तो कहा बाथरूम तो गीला होगा ही जब नहाएगा तो, एलर्जी है। हाँ, तो कई बार थोड़ा आदमी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है चीज़ों से, तो सारी खिड़की दरवाजा बंद कर लेता है, बारिश बेकार है। हम्म, प्रकृति की चीज़ों से अट्रैक्शन नहीं है उन्हें, दुबई के शॉपिंग मॉलों से अट्रैक्शन है, बिल्डिंगों से, कंक्रीट के पत्थरों से अट्रैक्शन है। हम्म, तो वैसे ही लोग, भगवान के लीलाओं की बारिश होती है, लेकिन कई लोगों को इससे एलर्जी है। क्या समय की बर्बादी है, क्या कर रहे हैं, क्या सुने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन अदरवाइज यदि हमारा फेवरेबल आउटलुक हो जाए तो ये हमें सिक्त कर देता है, भिगा देता है, आनंदित कर देता है। ये टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, यही बार बार हम चर्चा करते हैं। जैसे संसारिक खानों के लिए हम टेस्ट डेवलप करते हैं। भारत के देशों ने कुछ चीज़ें नहीं, कभी नहीं खाई थी ना पी थी। चाय, भारत के वासी जानते नहीं थे चाय क्या चीज़ होती है। जो आजकल रेलवे स्टेशन, गांव, हम लोग गए थे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के गांव की पहचान है भारत की अंतिम चाय की दुकान। ये सच्चाई है, पहचान यही है, अंतिम चाय की दुकान। कैसे कैसे गांव में आप चले जाओगे, वहाँ पे आपको चाय, टेलीविज़न और एक कमाल की चीज़, मैगी। ये हमने देखा खुद, बीहड़ से बीहड़ गांव जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ खोखे में आदमी मैगी बना रहा है। हम्म, चीज़, चीज़ कभी भारत के दोस्तों ने, लोगों ने इस तरीके से नहीं खाया था जैसा विदेशों से आया। और शुरू में मेरे को आज भी याद है, आज से मतलब जब हम बच्चे थे, तब ये चीज़ें इतनी प्रेवलेंट नहीं थी। तब हम लोगों ने जब पहली बार खाया था, बड़ा अजीब सा लगा था, क्या चीज़ है ये। हाँ, बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें लगती थी। लेकिन देखिए, मैं ये कहना चाहता था, मैटर ऑफ डेवलपिंग द टेस्ट। जिस भारत ने कभी चाय नहीं पी थी, आज तो चाय के बिना मॉर्निंग सवेरा नहीं होता है। ऐसा इतने एडवर्टीजमेंट आते हैं कि दिन की शुरुआत अच्छी करनी हो तो ये वाली चाय। हाँ, हाँ, मुर्गा मुर्गी चाय, बकरा बकरी चाय, और न जाने कौन कौन सी चाय। हम्म, उस चाय के बिना आदमी कहता है दिन अधूरा सा है। कई लोग कहते हैं एनर्जी नहीं आती। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं नींद आती है। हाँ, हर कोई चाय के गुणों का बखान कर रहा है चारों तरफ। हम्म, तो जो भारत दूध पीता था वो चाय पीता है। तो इट्स अ मैटर ऑफ टेस्ट। हमने इसको डेवलप किया, अच्छा किया बुरा किया तो वो जाने, लेकिन हम कह रहे हैं कि उसी तरह से टेस्ट डेवलप किया जा सकता है। मैं आपको बता रहा था कुछ दिन पहले, डोंट स्टिक टू योर हॉबीज़, कि मैं ऐसा हूँ। कई लोग ज़बरदस्ती, क्योंकि वो उनकी पहचान बन चुकी है, तकिया तला बन चुका है, उसी से इतने अटैच हो जाते हैं कि मैं तो यही, इसी से पहचानता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। हम्म, तो समझना पड़ेगा कि हमें टेस्ट को डेवलप करना है, सही डायरेक्शन में करना है। इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट वी लाइक। हमने डिस्कस किया था, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे डिपेंड करते हैं हम कौन सी जगह पे पहला पैदा हुए, बड़े हुए। अब हमें समझ में आ गया कि ये सही चीज़ है, तो इस चीज़ के लिए लाइक पैदा करना पड़ेगा। वैसे ही कृष्ण भावना में, मुझे कोई कुछ दिन पहले बता रहा था कि विदेश में एक बार प्रभुपाद गए, तो वहाँ पर डीटीज़ को जब भोग लगाया तो उसमें कुछ ऐसे खाने भोग लगा दिए, तो थोड़े से वेस्टर्नाइज थे। वेस्टर्न खाने भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो प्रभुपाद ने कहा नहीं, हाँ, इनको पूरी लगाओ, सब्जी लगाओ, बढ़िया सी ऐसी ऐसी चीज़ें, तरकारियाँ, जैसे हम चैतन्य चरिता में इत्यादि में सुनते हैं, साग, कटहल, तरकारियाँ, रोटी, चावल, पूरी, मिठाई। हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा, नहीं, डीटी को यही यही भोग लगना चाहिए, मेनली यही भोग लगना चाहिए, राजभोग इत्यादि में। उसके अलावा तो फिर
तो यानी कि हमें समझ में आ गया कि ये चीज़ें लिखी गई हैं, ये चीज़ें सही। अब हम कई हमारे बच्चे कहते हैं नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं मेरे बच्चे को ये अच्छा नहीं, साग अच्छा नहीं लगता। खटमल की तो औकात नहीं है हमारी, लेकिन हमारे टेस्ट हमने डेवलप कर लिए अपने। कहते हैं हमें ये अच्छा नहीं लगता, जो कृष्ण को अच्छा लगता है वो हमें अच्छा नहीं लगता। हम बोल सकते हैं ऐसा? उनका उच्छिष्ट खाने वाला क्या खाएगा जो वो खाते हैं, या अपने हिसाब से बनवाएगा या खाएगा, बताइए। तो कैसे हम भगवान के भक्त हैं, कैसे हम उनके प्रति डिवोटेड हैं, समर्पित हैं। हमने अपने टेस्ट तो बना रखे हैं, लेकिन कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं। अरे भक्त का मतलब समझते हैं ना, सोचिए वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट, भक्त है वो, भक्त। भक्त का मतलब डिवोटेड। डिवोटेड मतलब समझते हैं ना, फेवरेबल नहीं है सिर्फ, डिवोटेड है। लाइक नहीं करता, अटैच्ड है। लाइक और अटैचमेंट बहुत फर्क है। अटैच्ड आदमी पागलपन की हद तक अटैचमेंट होती है उसकी, कहते हैं भाव, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। हाउ कैन वी से आई डोंट लाइक दिस विच इज लाइक्ड बाई कृष्णा। तो हमें अपना टेस्ट डेवलप करना है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन चीज़ों से भगवान की प्राप्ति होती है उन चीज़ों के प्रति टेस्ट को डेवलप करना है। कथा के सुनने में रुचि पैदा करनी है, पढ़ने में मन नहीं, नींद आती है जी, भाड़ में जाए। एक दिन इससे पहले परमानेंटली सो, उससे पहले प्रभुपाद की किताबें तो पढ़ लो एक बार कम से कम। नींद आती है, पढ़ा नहीं जाता है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। तो हर उस चीज़ में इंटरेस्ट पैदा कीजिए जो कि भक्ति को बढ़ाने वाला है। ये बात है। उसी तरह वैसे टेस्ट को डेवलप कीजिए। क्या कीमत है हमारी प्रेफरेंसेस की, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स की। तो इसलिए भगवान चैतन्य को साग बड़ा पसंद है। जिन लोगों को साग पसंद नहीं है वो साग में टेस्ट डेवलप करें। हाँ, जिनको मतलब सोचे समझें और धीरे 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 उसमें टेस्ट डेवलप, क्योंकि इट इज़ लाइक्ड बाई कृष्णा। देन आप लोग देखेंगे क्योंकि भगवान कितने अट्रैक्ट हो जाएंगे, इस व्यक्ति ने अपनी सारी चीज़ों को मेरे हिसाब से बदल दिया। ये है त्याग एंड तपस्या। ये बहुत बड़ी त्याग एंड तपस्या नहीं है, यहाँ पर हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है। शारीरिक तपस्याएं वास्तव में आसान है, सच में बताऊं तो कोई भी कर सकता है। हमने देखा लोग निर्जला एकादशी कर लेते हैं बड़े आराम से, भक्ति में जुड़ते हैं पहले साल में निर्जला एकादशी, बट अपने विचारों को कस्टमाइज नहीं कर पाते भगवान के अनुसार, आचार्यों के अनुसार। वो है सबसे बड़ी तपस्या। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण की लीलाएं सारे के सारे संसार को अपने अमृत वर्षा से भिगा देती हैं, यदि आप भीगना चाहें तो। दुर्भाग्यवश जब वह बादल प्रकट हुआ तो हवा का एक प्रबल झोंका आया जो उसे उड़ा कर मेरे से दूर ले गया। उस बादल को न देखकर मेरे चकोर रूपी नेत्र प्यास से मृत प्राय हो गए। आगे 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 अरे चले गए। तो क्या बोले, हाय हाय पुनः कहे हाय हाय पढ़ पढ़ राम राय, कहे प्रभु गद गद आख्याने। रामानंदे पढ़ श्लोक सुनि प्रभु हर्ष शोक, आपने प्रभु करे न व्याख्याने। चैतन्य महाप्रभु ने अवरुद्ध वाणी से कहा, गला रुकने लगा उनका, उनकी आवाज़ आनी बंद हो गई। हाय हाय राम राय, तुम पढ़ते रहो। इस तरह रामानंद राय एक श्लोक पढ़ने लगे। एक को श्लोक को सुनते ही महाप्रभु कभी हर्षित हो जाते, कभी रोने लगते। बाद में महाप्रभु ने स्वयं ही श्लोक की व्याख्या करी। विक्षाल कावृत मुखम तव कुंडल श्री गंड स्थलाधर सुधम हसितावलोकम, दत्ता भयम च भुजदंड युगम विलोक्य, वक्षाश्रियेक रमणम च भवाम दास्य। हे कृष्ण, घुंघराले बालों से सुशोभित आपके सुंदर मुख को, आपके गाल पर लटकते कुंडलों की शोभा को, आपके होठों के अमृत को, आपकी हंसीली चितवनों के सौंदर्य को, अभय प्रदान करने वाली आपकी दोनों भुजाओं को तथा दाम्पत्य का आकर्षण उत्पन्न करने वाला आपके चौड़े वक्षस्थल के सौंदर्य को देखकर हमने आपकी दासी बनने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। श्रीमद् भागवतम से इसको लिया गया। कृष्ण जी नी पद्म चांद पथिया छे मुख फांद, ताते अधर मधु स्मित चार, व्रज नारी आसी आसी फांदे पड़ी हाय अदासी, छाड़ी लाज पति घर द्वार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चंद्रमा तथा कमल को जीत लेने के बाद कृष्ण ने मृगी समान गोपियों को पकड़ना चाहा। इसलिए उन्होंने अपने सुंदर मुख रूपी फंदे को फैला दिया और गोपियों को फंसाने के लिए उसमें अपनी मधुर हंसी का चारा भी डाल दिया। गोपियां उस फंदे की शिकार बन गई, घर परिवार पति प्रतिष्ठा को त्याग कर कृष्ण की दासियां बन गई। तो इस भगवान के फंदे में
उनके इस मुख कमल के फंदा और उनकी हंसी का चारा, हाँ, इसमें फंसने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, जानबूझ के फंसना चाहिए, इसमें बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। दूर दूर रहो, ज़्यादा जाएंगे तो डोनेशन। एक व्यक्ति था जो प्रभुपाद से दीक्षा चाहता था, उसने प्रभुपाद को लेटर लिखा कि प्रभुपाद क्या मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, लेकिन मुझे 2 बातों का डर है। मैं बताऊँ क्या है कि एक बात तो ये कि मेरे को लगता है कि दीक्षा के बाद शायद घर बार छोड़ना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने लिखा कि नहीं नहीं, घर बार नहीं छोड़ेगा, आप अपने घर में रह के कर सकते हो, लेकिन आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा, भक्ति के नियमों का पालन करना। उसने कहा अच्छा ठीक है। दूसरा मुझे समस्या ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि दीक्षा के बाद मुझे डोनेशन देनी पड़ेगी। तो प्रभुपाद ने दयालु थे, प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, जब आपका मन हो तब दीजिए, ना ही हो तो ना दीजिए। तो बड़े खुश हो गए। तो आदमी एक्चुअली में फंसना नहीं चाहता है कहीं पर, इसलिए कहता है ज़्यादा आगे मत जाओ, डोनेशन मांग लेंगे। ज़्यादा मत बोलो प्रभु जी क्या लेक्चर था, आनंद आ गया। बोले अच्छा आनंद आ गया तो प्रभु जी ज़रा ये ना, ये कुछ ज़रूरत है इसकी, यहाँ पर आप कुछ पैसे दे दोगे। अरे प्रभु जी बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत समस्या चल रही है, बहुत धंधे में मंदा है, नौकरी में खतरा है। तो आदमी इसलिए कई बार आगे जाने से घबराता है। प्रभु जी भक्ति, आज का दिन पूरा भक्ति में गया, आनंद आ गया, अरे प्रभु जी आनंद आ गया, ये वाइंड अप सेवा कर दोगे। प्रभु जी वो घर में ना बच्चे सवेरे से अकेले हैं, मुझे जाना था। तो आदमी बचना चाहता है। यहाँ तो कुछ और ही बात हो रही है। यहाँ तो रही है कि कृष्ण ने फंदा डाला हुआ है, अपने रूप का, सौंदर्य का डालते हैं, वो फंदा ही डालते हैं, वो फंसाते हैं आदमी को। हाँ, और उसके बाद में अपनी हंसी का चारा डाल दिया। चारा खाने जाएंगे, फंदा खींच लेंगे भगवान। हाँ, लेकिन यही तो सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य है, फंस जाना। फंस गए तो फंस गए। आदमी जब फंस जाता है ना, आप देखते हैं कि कई बार आप फंस जाता है, कोई चीज़ अटक जाती है तो रगड़ के हम घसीटते हुए उस तरफ को चले जाते हैं, आगे नहीं। मन नहीं है फिर भी आदमी घसीटता हुआ चला जा रहा है, फंस गया है। क्योंकि हमारा मन आज बड़ा फेवरेबल है, कल फेवरेबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर फंस गया तो फंस गया। हाँ, तो ज़बरदस्ती भी करना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे से क्या होगा, मन शुद्ध हो जाएगा। मन को समझ में आएगा। जैसे हमारे बच्चे हैं, कई बार हमारे हमारे गुरुकुल में कुछ बच्चे आते हैं जो बाहर से आते हैं, उनको लगता है फंस गया, भागने के प्लान बनाते हैं, नहाने से बचने के प्लान बनाते हैं, सवेरे से उठने से बचने के प्लान बनाते हैं, खूब चर्चा करते हैं, उन्हें लगता है फंस गए। लेकिन वो फंसावट थोड़े दिनों में उनकी लाइफ स्टाइल बन जाती है और फिर वो आनंदित होते हैं। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में ये फंसना जरूरी। माँ बाप कई बार फंसा देते हैं जानबूझकर, जाना पड़ेगा बेटा, जाना पड़ेगा। और बच्चा भी कहता है देखता हूँ कैसे। लेकिन हमारे भक्त भी इतने जटिल हैं, इतने, हाँ, उन्होंने कहा हमने तो कुत्ते की पूंछ को सीधी कर देते हैं, तुम क्या चीज़ हो। तो भी लगे रहते हैं। कई बार हमारे भक्त पूंछ को सीधी नहीं भी कर पाते आदमी भाग लेता है। कई लोग भाग लेते हैं, जो फंस गए वो सीधे हो जाते हैं। कई बार लोग फंसना नहीं देते, कई बार माता पिता नहीं फंसने देते, और तो और छोड़ दिए ना, ये फायदा ले लो प्रभु जी, ये करेक्टर दे दो मुझे, जो करेक्टर है। अच्छा माता जी यहाँ पर संकीर्तन है, संकीर्तन में नहीं, संकीर्तन में नहीं आएंगे भैया, मेरी बच्ची संकीर्तन में नहीं आएगी, उसको पढ़ाई करनी है। अच्छा ये वाला प्रोग्राम है, अच्छा चलो ठीक है जी, ये मृदंग में, ये ड्रामा में, नहीं नहीं नहीं, अच्छा एडिशनल क्लासेस, हाँ भेज देती हूँ। थोड़े दिन बाद प्रभु जी करेक्टर डेवलप नहीं हो रहा है, हाँ, घर में बदतमीजी करता है, पागलों की तरह नाच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, करेक्टर डेवलप नहीं हो रहा। हम कह रहे माता भेजो ना, आश्रम में भेजो ना, सोने के लिए भेजो। नहीं नहीं, हम घर पे सुला लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा टॉयलेट ख़राब है, यहाँ पर थोड़ा है, हम भेज देंगे आपके पास, सवेरे भेज देंगे। तो हम कितने, हम फंसने नहीं, हम चाहते नहीं कि फंस जाए। लेकिन बेनिफिट सारा मिल जाए। करेक्टर दे दो जी, करेक्टर दे दो, मतलब ताकि वो मेरे पैर छुए, मेरी सेवा करे, बाद में कमाई करे तो घर में ही रहे, घर में ही दे, और इस प्रकार से मेरा परिवार सुखी चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। ऐसा होता नहीं है। भगवान राम का जीवन सुखी नहीं चला, उसमें भी रावण आ गया। यानी कि गृहस्थ आश्रम में कोई समस्या ना हो, राम के जीवन में समस्या आ गई। हमारे जीवन तो छोड़ दीजिए, हाँ, पारिवारिक कलेश हो गया, उधर से राक्षस पत्नी को उठा के ले गया। कैसे यहाँ पर आराम हो सकता है बताइए। हम सोचते नहीं। तो हम यहाँ पर तो कुछ बताया जा रहा है, चैतन्य चरितामृत कह रही है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान फंसाते हैं, हमें फंसना चाहिए उसके अंदर,
फंसेंगे तो घिसटेंगे, घिसटेंगे तो खून भी निकलेगा, लेकिन बाद में फिर भगवान उठा लेंगे। लेकिन वो फंसने के लिए तैयार तो हम लोग, हम बचना चाहते हैं। जब मैं भक्ति में आया था, मेरे को बहुत अच्छा स्टेटमेंट मैंने सुना था एक बार, आज मुझे याद है, हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज का। उन्होंने बोला था कि जब मछुआरे जाल फेंकते हैं तो समुद्र में वो मछलियाँ जाल में आती हैं जो ऊपर तैर रही होती हैं, लेकिन जो डीप ओशियन में होती हैं वो कभी जाल में फंसती नहीं है। तो जो समय का जाल आता है ना, जब माया का जाल, परिस्थितियों का जाल, तो अगर हम ऊपर ऊपर तैर रहे होते हैं तो हम उखड़ जाते हैं वहाँ से भक्ति से। कई ऐसी परिस्थिति आ जाती हैं, कोई कुछ बोल देता है, कई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, हम उखड़ जाते हैं। मैं सुन रहा था, ग्रेट भक्ति भगने के लिए क्या करना चाहिए? ग्रेट, GREAT, वी शुड हैव ग्रेटिट्यूड, वी शुड बी रिस्पेक्टफुल, we should decrease our expectation, E for expectation, A for appreciation, we should increase our appreciation, and T for tolerance, we should develop tolerance। इसको कहते हैं deep inside the ocean। समझाया? Great, gratitude, respect, expectations, appreciation and tolerance, यानी कि भक्तों की गुणगान करना, लेकिन अपनी बुराई को टॉलरेट करना, दूसरों से एक्सपेक्टेशन को समाप्त करना, कम करना, तो हमेशा भक्तों की रिस्पेक्ट करना और ग्रेटिट्यूड रखना। दिस इज कॉल्ड ग्रेट, इज कॉल्ड गोइंग डीप इनटू द ओशन। तब हम इस जाल से बचेंगे, नहीं तो इस फंदे से अगर बच गए तो माया के फंदे में तो फंसेंगे, कहीं ना कहीं तो फंसना पड़ेगा। अब ये हमारे ऊपर है। यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, कृष्ण ने अपने सुंदर रूप फंदे को फैला दिया है और हंसी का चारा डाल दिया है। गोपियों ने क्या किया? गोपियां शिकार बन गई। हाँ, शिकार बन ही गई। क्यों? नुकसान हुआ, प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ, कोसी गई, पीटी गई, निकाली गई, ये सच्चाई बात है। कई गोपियों ने प्राण त्याग दिए थे, उनको इतना पीटा गया, उनको बंद कर दिया गया, उन्होंने प्राण त्याग दिए। और बाकी क्या तेरे को लाज नहीं है, लज्जा नहीं है, क्या कर रही है तू, कहाँ जा रही है, तेरा पति घर में है। पति काय का पति? परम पति तो वही है, सबका पति, तुम्हारा भी पति वही है, समझे बूढ़े, हम सबका पति वही है। तो जो ऐसा कर पाए वो भाग लिए, लेकिन उसके बदले में बहुत सारी बुराइयां सुनी पड़ी। ऐसे ही हमने सुना, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां, हाँ, भगवान मांगने आते हैं, वो कहते नहीं अभी तो यज्ञ करना है, अभी नहीं, फंसे नहीं हो। हाँ, फंसेंगे नहीं जी, हमें पता है हमें क्या करना है। ड्यूटी इज फर्स्ट, कर्म इज फर्स्ट, कर्म ही पूजा है। हाँ, उनको इतना समझ नहीं आया कि कर्म किसके लिए करना, कर्म ही पूजा है, ये यज्ञ पूजा है। अरे यज्ञ का पति मांग रहा है, ना 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 ना, पहले काम। उनकी पत्नियों ने विद्रोह कर दिया, उन्होंने कहा ऐसे पतियों की जरूरत नहीं है, हम देंगे कृष्ण को, तो हम देते हैं तुम्हें। बड़ा बोल्ड स्टेप था, क्योंकि पति मना कर चुके थे और पत्नियों ने दे दिया कृष्ण को। बाद में उन पतियों को बड़ी ग्लानि हुई कि क्या कर दिया हमने। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान के लिए फंसने में समर्पित होना पड़ता है, बुराइयां सहन करनी पड़ती हैं, कष्ट लेने पड़ते हैं। अगर आप आराम आराम से भक्ति करना चाहते हो, मेरा परिवार आराम से चलता रहे। मैं भी वृंदावन गया था कुछ समय पहले, तो एक भक्त थे, प्रभुपाद डिसाइपल अभिराम प्रभु, उन्होंने बोला कि सेवा करते हुए पेन महसूस होना चाहिए, इतना ही सेवा करो। हाँ, उस पेन को और बढ़ाओ, पेन को और बढ़ाओ। कंफर्टेबल होकर सेवा मत करो, कंफर्टेबल जोन में मत रहो, अनकंफर्टेबल जोन में जाओ, तब आप अट्रैक्ट कर पाओगे। इतना पेन लो कृष्ण के लिए। हम लोग कंफर्ट, मेरा परिवार मैं सही से चलता रहे, फायदा मिल जाए, बच्चे सद्गुणी हो जाएं। प्रभु जी मेरा पति बहुत बदतमीजी करता है, ये करता है, वो करता है, मतलब प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर दो, लेकिन हम पेन देने को तैयार नहीं है। पेन आप लो, आप आशीर्वाद दे दो, आप पेन लो, आप आशीर्वाद दे दो। तो ऐसा होता नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है कुछ यहाँ पर राइट्स, कि किसी ने हाथ दिया, उसके सारे गुण जो है ट्रांसफर हो गए उस दूसरे के अंदर। वी हैव टू डू, वी हैव टू कमिट, गेट इन पेन भगवान के लिए। प्रतिष्ठा को त्याग कर, पति को त्याग कर, परिवार को त्याग कर, पत्नी को त्याग कर, कई बार ऐसा करना पड़ता है। एंड देन इस संसार के जंजाल से हम छूटते हैं।
नहीं तो इसी में बार बार आते रहते हैं। इस बार एक परिवार बनाते हैं, फिर अगली बार दूसरा परिवार बनाते हैं, फिर कई बार हमारे परिवार में 8-10 बच्चे हो जाते हैं जब हम एक डॉग या सूअर की योनि में आते हैं। बड़ा भरा पला परिवार होता है। एक बारी में 8-8 बच्चे, दूसरी बारी में 8 बच्चे, तीसरी बारी में 8 बच्चे, थोड़े दिनों में हमारी सेंचुरी हो जाती है। पूरी की पूरी कई सारे, एक पूरी क्या कहते हैं उसको, मैच की सीरीज़ हमारी हो सकती है। हमारे बच्चों की मैच सीरीज़ है, एक टीम दूसरी टीम, 10 टीमें मेरे ही बच्चों की। ऐसा परिवार मिलता है फिर भला पूरा। लेकिन दिक्कत ये है कि वो सूअर और कुत्ते में थोड़े दिनों में यही समझ नहीं आता कि माँ कौन था और बेटा कौन था। और माँ बेटे का आपस में संयोग होने लगता है। कितनी घृणित योनि है। आदमी को उसको पता ही नहीं है। सूअर थोड़े दिन में बड़ा हो गया, उस सूअरनी के साथ लगा हुआ है, अरे वही तो उसकी माँ थी, पता ही नहीं उसको माँ क्या है क्या है। ये ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, ऐसा परिवार में प्राप्त होता है। यदि हम सेफ चलना चाहते हैं तो नो बडी इज सेफ हेयर, नो बडी इज सेफ। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं, कृष्ण शिकारी जैसा आचरण करते हैं। बांधव कृष्ण करे व्याधेर आचार, नाही माने धर्मा धर्म हरे नारी मृग मर्म, करे नाना उपाय तहार। हे सखी, कृष्ण एक शिकारी जैसा आचरण करते हैं। यह शिकारी पुण्य या पाप की परवाह नहीं करता। वह मृगी सदृश गोपियों के अंतरम को जीतने के लिए नाना प्रकार की युक्तियां अपनाता है। वो आपको शरणागति मानते हैं, पाप और कर्म पुण्य से अलग। कितना ये मेरे लिए पेन लेने को तैयार है, कितना सरेंडर करने को तैयार है, कितनी त्याग करने को तैयार है, कितना, जैसे हमने बोला, वी शुड फील द पेन वाइल डूइंग सर्विसेज। सवेरे उठने में पेन महसूस हो रहा है, कंफर्टेबल। मैं अब मेरी नींद प्रभु जी अच्छा अपने आप 4 बजे खुल जाती है, दैट मीन्स आई बिकम कंफर्टेबल। तो फिर क्यों ना 15 मिनट और पहले उठने के लिए पेन लिया जाए, राइट। तो ऐसा सोचना पड़ेगा हमें कि सेवा तब तक करें जब तक पेन महसूस ना हो, जैसा कि गोपियों ने महसूस, तब जाके ये चीज़ें समझ में शायद आएंगी मुझे भी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चैतन्य की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।